नमस्कार भैया, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? नीहू राज कह रही हैं, ये कौन से टाइम की क्लास है? अब आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम की डेट आ चुकी है और आपका एग्जाम की डेट 2 मई है और आज आपकी 27 तारीख हो चुकी है। 4 दिन का समय बचा है। 4 दिन में आपको रिवीजन करना है। आप जितना ज़्यादा कर सकते हो रिवीजन आपको करना है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। यानी कि रिवीजन आपको जी जान लगा देनी है। और हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल। रिवीजन आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राधे कृष्णा भैया। रिवीजन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं दो टॉपिक आपको कराने वाला हूँ। तनिष, दो टॉपिक हैं आपके। आज एक तो है लोक कला, नृत्य, लोक कला। आज की क्लास के दो टॉपिक हैं। एक तो है लोक कला और बच्चों दूसरा टॉपिक है रामसर साइट। दूसरा क्या है? रामसर साइट। और तीसरा टॉपिक है आर्टिकल, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो मैं आपको कराने वाला हूं। तो आप सभी का एग्जाम आने वाला है। 2 तारीख को आपका पेपर है। तो बच्चों, हम ये नहीं चाहते कि आपके एग्जाम में बिल्कुल भी 1 सेकंड का भी आपको समय बिल्कुल फ्री कर दिया जाए। पेपर में जाने से पहले रिवीजन जरूर करिएगा। मैं आपको एक दिन पूरी जीके का रिवीजन कराने वाला हूँ। 3 मई को जिनका पेपर है, 2 मई को जिनका पेपर है, उनको बेस्ट ऑफ लक बच्चों। आराम से जाना, प्यार से पेपर करना। किस तरीके से पहले जीके करनी है, इंग्लिश, रीजनिंग या ये मैं आपको बताऊंगा। परेशान मत होना बिल्कुल भी। ठीक है? चलिए सर, प्लीज पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो पीडीएफ वीडियो के साइड में ही लगी होती है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। अब सवाल पहला आपकी स्क्रीन पर ये रहा बच्चों। बताइए, मार्च 2023 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल हो गए हैं? मार्च 2023 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल हो गए हैं? ये ऐसे सवाल हैं जो आपके करंट प्लस स्टैटिक को एक साथ जोड़ता है। समझ रहे हो ना? ये 2 साल पहले का पढ़ोगे तो स्टैटिक, इस साल का पढ़ोगे तो करंट। ये बात आप याद रखना। मार्च 2023 तक कितने रामसर स्थल भारत में हो गए हैं? तो बच्चों ये हो गए हैं आपके 75। कितने हो गए हैं ये आपके 75 हो गए हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। विश्व का पहला रामसर स्थल 1974 में किसे घोषित किया गया था? मुझे उम्मीद है अगर वो वर्ल्ड लेवल पर पूछेगा तो इसको पूछ सकता है। अगर वो वर्ल्ड लेवल पर पूछेगा तो वो इसे पूछ सकता है। बच्चों ध्यान दो। विश्व का पहला समाचार सॉरी रामसर स्थल की अगर हम बात करें तो बच्चों वो आपका कोबोर प्रायद्वीप हो जाएगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पड़ता है। ठीक है? अगला देखिए, सबसे ज्यादा रामसर स्थल किस देश में है? कह वो रामसर साइट भी कह देगा, कह वो रामसर स्थल भी कह देगा। तो परेशान मत हो जाना। परेशान मत हो जाना बच्चों। कहीं कहीं पर रामसर स्थल कह देगा, कहीं कहीं पर रामसर साइट कह देगा। ये ध्यान रखिएगा। तो भैया सबसे ज्यादा रामसर स्थल की अगर हम बात करें तो वो है आपका कहां पर? यूके में। कहां पर है बच्चों? यूनाइटेड किंगडम में है। ठीक है? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा साथियों, बताइएगा जरा। विश्व आर्द्र भूमि डे कब मनाया जाता है? वेटलैंड डे कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। 4 फरवरी, 3 फरवरी, 2 फरवरी या फिर आपका 5 फरवरी। तो बच्चों ये मनाया जाता है आपका फरवरी में 5 को या 2 को। तो बच्चों 2 फरवरी को मनाया जाता है। फरवरी में इंपॉर्टेंट डे की अगर मैं बात करूं, इंपॉर्टेंट डे अगर कोई और है तो वो 28 फरवरी है। क्या है बच्चों? 28 फरवरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 28 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं बच्चों? छोटू क्लास के बाद में कॉल करना, ओ सॉरी मैसेज करना, तब बताऊंगा आपको। आप जानते हैं 28 फरवरी को हम लोग नेशनल साइंस डे मनाते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम लोग मनाते हैं, ये ध्यान रखना। अगला देखो, भारत रामसर कन्वेंशन का हिस्सा कब बना? भारत रामसर कन्वेंशन, इसका मतलब जब 1974 में पहला रामसर स्थल घोषित किया गया था तब भारत इसका मेंबर नहीं था। छोटू यादव आपकी बात में जरूर सुनूंगा बाद में। बताइए, भारत रामसर कन्वेंशन का हिस्सा कब बना? देखिए आपको पता है कि पहला रामसर स्थल 1974 में घोषित किया गया और जब भारत इसका हिस्सा नहीं था। अगर भारत इसका हिस्सा नहीं था तो भारत बाद में इसका हिस्सा बना। लेकिन बना कब ये आपको बताना है। ना तो बना 1988 में, वरना 1976 में। फिर बना कब? दो ऑप्शन आपके सामने है। तो बच्चों भारत बना था 1982 में।
1982 में। अगला देखिए, रामसर कन्वेंशन एक अंतर सरकारी संधि है, जो एक अंतर सरकारी संधि है जो संरक्षण के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। किसकी? भैया ये करता है आपका किसके लिए साथियों? जल में भूमि के लिए। आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन कब हुआ? दैट्स अ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आर्द्र भूमि संरक्षण प्रथम सम्मेलन कब हुआ था, ये आपको बताना है। इजराइल के शहर फिलिस्तीन 1983, भारत के शहर 1981 नई दिल्ली में, फ्रांस के शहर पेरिस में, ईरान के शहर, तो बच्चों ये हुआ था ईरान में। कहाँ हुआ था? ईरान। ईरान का एक शहर पड़ता है जिसका नाम है रामसर, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया था बच्चों, रामसर साइट या रामसर स्थल। ये बात आप याद रखना, ठीक है। अगला पॉइंट, रामसर शहर किस देश में पड़ता है? अब तो बता ही दोगे इसका जवाब। रामसर शहर किस देश में पड़ता है, क्यों इसका नाम रामसर स्थल रखा गया, ये आप अच्छी तरीके जानते हैं। तो भैया रामसर स्थल आपको पता है ईरान का एक शहर है, इसीलिए इसका नाम रामसर पड़ा था। अगला सवाल, अगला सवाल आपके, भारत का पहला रामसर स्थल 1981 में घोषित किया गया था, वह कौन सा था? 1989 में यह घोषित किया गया था, वह कौन सा था? केवला देव नेशनल पार्क राजस्थान, चिल्का झील आपकी उड़ीसा, और या फिर उपयुक्त दोनों, बताइए। छोटू यादव, उसके लिए कोड आपको यूज करना है Y367। आप कोई भी बैच लेते हैं तो ये वाला कोड आपको यूज करना होता है, ठीक है। चलो, तो बेटा केवला देव और चिल्का झील दोनों को ही एक साथ किया गया था। अगला चलिए, अब आपको बताना है भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है। महत्वपूर्ण त्योहार मेले की क्लास आशुतोष सर ने करवा दी आपको, ये क्लास आपको आशुतोष सर करवा चुके हैं। भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? भैया वो है व्यास संरक्षण सुंदरवन, या फिर नांगल, या फिर सांडी। तो भैया जी ये आपका कौन सा हो जाएगा? सुंदरवन वेटलैंड, पश्चिम बंगाल। भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? हो गया भैया। साथियों ये हो जाएगा कौन सा आपका? रेणुका वेटलैंड, हिमाचल प्रदेश। भोज आर्द्रभूमि जिसे भोजताल के नाम से जाना जाता है, वह भारत के किस राज्य में है? आपको याद होगी मेरे प्यारे साथियों, परमार, राजा परमार भोज। आपको याद होगा मेरे प्यारे साथियों, भोपाल की स्थापना। आपको याद होगा प्यारे साथियों, भोजताल के नाम से जाना जाता है। ये कहां पर है? तो भैया आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों, नहीं मेरी क्लास नहीं, छोटू यादव उसमें। आपको बता दूं ये कौन आ गया भैया। भैया थोड़ा सा, थोड़ा सा समझ जाइएगा। आप लोग ये फालतू की बात ना करो जिनका कोई मतलब ना हो यार। मध्य प्रदेश, भारत का दिल कहा जाने वाला, वही देख रहा हूँ शिवानी, ये बिल्कुल पागल है। इनको तमीज ही नहीं है कि अपनी बहन से, अपने भाई से कैसे बात करनी होती है। ये घर में भी ऐसे ही बोलते होंगे। चलिए अगला सवाल देखो बच्चों, रामसल स्थल चिल्का झील कहां पर है, जरा बताओ तो। भैया चिल्का झील कहाँ है? तो बच्चों चिल्का झील की बात करूं, ये उड़ीसा में है। कहाँ पड़ती है बच्चों? उड़ीसा में। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं नाग झील कहाँ पड़ती है, नागिन झील कहाँ पड़ती है, शेषनाग जल कहाँ पड़ती है, डल कहाँ पड़ती है बच्चों, बुलर कहाँ पड़ती है, तो आप तुरंत क्या होगे सर, ये जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। अगला देखिए, आपको बताना भैया, त्योकार आर्द्रभूमि, अच्छा आंसर ही आ गया। ओ माय गॉड, ये लद्दाख। अगला देखो भैया, अगला सवाल है रामसर कन्वेंशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइए।
बोलो भैया। रामसन कन्वेंशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मरुस्थलीकरण, ओजोन का ह्रास। और बच्चों कई बार ये सवाल पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना। ये तो हो गया बिल्कुल ठीक। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ये सवाल आपसे पूछ लिया जाता है कि बताओ ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो बच्चों ओजोन दिवस किसी को पता हो तो जवाब दो। ठीक है भाई, इतनी सॉरी मत बोल मेरे प्यारे दोस्त। भैया ये मनाते 16 सितंबर को। इसमें ऑक्सीजन के 3 अणु मिले होते हैं। चलिए अगला देखो। भारत के 75 रामसर स्थल कौन कौन से हैं वो आप देख लीजिएगा। भारत के 75 जो रामसर स्थल है वो कौन कौन से हैं? जैसे कि पहला आपका चिल्का झील कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। चिल्का झील कहाँ भैया? आपकी उड़ीसा में। भीतरकानी का मैग्रोव 2002 में बना, उड़ीसा से संबंधित है ये भी। अगला देखो बच्चों। अगला अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे, सतकोसिया गार्ज, ये 2022 में बना, ये उड़ीसा में है। पहले मैं उड़ीसा उड़ीसा के बता रहा हूं आपको, ये याद रखने हैं बस आपको। उड़ीसा के सबसे ज्यादा पूछा जाता है बच्चों। उड़ीसा के सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अगला देखिए, टंपारा झील उड़ीसा में, हीराकुंड रिजर्व उड़ीसा में, अनूपसा झील उड़ीसा में। तो 6 आपके उड़ीसा में हो गए। अभी और भी है उड़ीसा के, ये ध्यान रखना। 6 हो गए। अगला देखो, इसके बाद में अब मैं खास खास आपको बता रहा हूं बस। तमिलनाडु का देख लो, आपको ये नॉर्मल दिखा रहा हूं बस, याद करना मत करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, पॉइंट कैलीमेरे वन्य जीव अभ्यारण्य 2002 में घोषित किया, तमिलनाडु में है। करीकली पक्षी अभ्यारण्य 2002 तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु के अपने पढ़ लिए। अब आप अपने खास खास देख लो बस, खास खास देख लीजिएगा। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व 2022 में घोषित किया, तमिलनाडु से जुड़ा है। ठीक है। कुंथन कुलम, ध्यान रखो, कुंथन कुलम वुलर लेक कहाँ? जम्मू कश्मीर में छोटू यादव। कुंथन कुलम कहाँ है? तमिलनाडु में। बाकी याद मत करना, पेपर में नहीं आया कोई भी और अभी तक। ये भी कोई नहीं पूछा गया। देखो ये कभी पेपर में नहीं आया कि कौन सा किस राज्य से जुड़ा है, लेकिन फिर भी मैंने 75 लिखे हैं कि कहीं आप ये ना कहो कि गुरु जी किसको कब मिला है। तो मैंने 75 के 75 आपको दिखा दिए हैं। आप चाहो तो इन्हें देख लेना। एक बार जब पेपर में जाओ तो नजर मारते हुए चला जाना। बस ये नहीं, ईयर याद मत करना, कौन सा किस स्टेट का है। हरविंदर आप ये याद कर लेना। ठीक है। चित्रागुड़ी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, तो ये खास खास आप इन्हें देख के जाइएगा। एक एक दो हर स्टेट का, जैसे केवलादेव राजस्थान का है, सांबर झील राजस्थान की है, सांबर झील राजस्थान की है। अगला बच्चों, हरी के झील पंजाब की, कंजरी झील पंजाब की, रोपड़ आर्द्रभूमि पंजाब की। ठीक है। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, मैं आपको ये 75 के 75 इसलिए दिखा रहा हूं, मान लो एग्जामिनर डिटेल में जाके पूछता तो आपको घबराना थोड़ी है। आपको घबराना थोड़ी है, जो एग्जामिनर पूछ रहा है जिस तरीके से वैसे बता दो। लेकिन अगर किसी कारणवश आपको याद नहीं है, तब दिक्कत का विषय आता है। तो बच्चों इन्हें ना, एक बार आपको जब आप अपने कॉपी में नोट्स बनाओगे तो आपको क्या करना होगा, बस ये देख लेना कौन सी चीज कहाँ पड़ती है। जैसे कि हरी का झील पंजाब में पड़ती है, हरी के बैराज जिसको बोलते हैं बेटा। और बाद में पढ़ लेना इनको, राकेश पवन मोरल के नाम से। रोपड़ आर्द्रभूमि आपको पता है पंजाब में है। आगे लेके चलता हूँ, कैसोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व पंजाब में। नांगल ये पूछा गया बेटा, ये पूछा गया है, नांगल। हो गया। मैंने बताया था आपको बुलर झील। वुलर झील की जब आप खास बात लिखते हैं तो वुलर झील वो झील है जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, ध्यान रखना। मैंने आपसे पूछा कि मुझे ये बताओ विश्व की सबसे मीठे पानी की झील। एक तो सबसे मीठे पानी की झील बताओ भैया। एक आपको बतानी है सबसे क्या बोलते हैं आपकी, सबसे गहरी झील बताओ। एक सबसे जो ऊंचाई पर बसी हो, ऊंचाई वाली झील हो, वो बताइएगा। गहरी झील, ऊंचाई झील और सबसे बड़ी झील, ये 4 बता दो। बड़ी झील। भाई 4 क्वेश्चन आपके सामने है।
भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आप जानते हैं बुलर झील है, जो जम्मू कश्मीर में है। कहां पर है बच्चों? आपको मैं बता देता हूं, बुलर झील है जो कि आपकी जम्मू कश्मीर में है। अगर हम बात करूं गहरी झील कौन सी है, तो गहरी झील आपकी बैकाल है। और बैकाल झील कहां पड़ती है दोस्तों? ये आपके रूस में है, ये याद रखिएगा। ऊंचाई वाली कौन सी झील है जो ऊंचाई पर है? उसका नाम है टिटिकाका। उसका नाम क्या है बच्चों? टिटिकाका, जो कि पेरू तथा वोल्विया की सीमा पर है। यह सवाल कई बार पूछा गया है कि विश्व की जो सबसे ऊंचाई पर झील है, नौवहन के लिए सबसे अच्छी झील है टिटिकाका, वो कहां पड़ती है? तो आप बताएंगे जो टिटिकाका वो पड़ती है पेरू और वोल्विया की सीमा पर। दो देशों की बाउंड्री पर पड़ती है टिटिकाका, पेरू और वोल्विया। सबसे बड़ी कौन सी है? तो कैस्पियन। सबसे बड़ी कौन सी है भैया? कैस्पियन, ये याद रखो। और विश्व की सबसे बड़ी, ओहो, भारत की तो है बुलर झील, भारत की तो बुलर झील। और विश्व की कौन सी है? सुपीरियर। विश्व की कौन सी है? सुपीरियर, ये याद रखना। बार बार पूछे जाने वाली झील कौन सी है? आपको बता दूं, बार बार पूछे जाने वाली झील है आपकी चिल्का झील। चिल्का कहां पड़ती है? तो दोस्तों उड़ीसा में। कहां है? उड़ीसा में पड़ती है। अगर मैं आपसे पूछूं पुलिकट प्लस आंध्र प्रदेश की सीमा पर कौन सी झील बनी है? पुलिकट और आंध्र प्रदेश की सीमा पर कौन सी झील बनी है? आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु करना यार, मैं झील का नाम ही लिख दिया। बताओ, आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु की सीमा पर कौन सी झील बनी है? तो बच्चों आप लिखेंगे सर पुलिकट झील बनी है। कौन सी? पुलिकट झील बनी है। चलो, ऐसी कौन सी झील है जो उल्का पिंड से बनी हो? ऐसी कौन सी झील है जो उल्का पिंड से बनी हो? ऐसी कौन सी झील है जो उल्का पिंड से बनी हो? उस झील का नाम है लोनार। बस होगी झील खत्म। और हाँ, एक बात और याद रखो, एक बात और याद रखो, कल 11 बजे आपकी क्लास है। आपसे पूछ के आपसे बात करके तो सर। हो गए बच्चों? चलिए, तो यहां तक आप सभी को याद रखना है। नहीं नहीं, वीडियो रुक क्यों गई है? अब चल रही है बेटा। तो आपको बता दूं और कौन कौन सी झील है। झील आपकी सारी हो गई। आगे देखिए, होकारो आर्द्र भूमि 2005 जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है, लेकिन जम्मू कश्मीर इस समय राज्य नहीं है। जम्मू कश्मीर इस समय भारत का राज्य नहीं है, ये बात आप ध्यान रखना। 5 अगस्त 2019 के बाद, 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर भारत का यूनियन यूनियन टेरिटरी बन गया है। ठीक है बच्चों, ये हमारा यूनियन टेरिटरी बन गया और दो यूनियन टेरिटरी बने हैं, एक जम्मू कश्मीर बना है और दूसरा बना है लद्दाख। ठीक है साथियों। अगला और कौन सा पूछा गया है, ये आप देख लीजिएगा, हिमाचल प्रदेश का पोंग बांध, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। पोंग बांध वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों। पोंग बांध हिमाचल प्रदेश में है। और ये पोंग बांध झील को रामसर साइट में दर्जा कब दिया गया था? तो रामसर साइट में दर्जा दिया गया था 2002 में। और पढ़ना मत पढ़ना, ये सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूं। इसके बाद में बच्चों रेणुका आर्द्र भूमि, ये भी पेपर में पूछी गई है। रेणुका आर्द्र भूमि ये आपकी हिमाचल में है। और सबसे इंपोर्टेंट दोनों पॉइंट, सबसे इंपोर्टेंट ये दोनों है, लोकटल झील और ऊपरी गंगा नदी। हाँ, रेणुका सबसे छोटी है बच्चों। देखिए, अब इस बात को ध्यान रखो, ये जो लोकटल झील है ये मणिपुर में पड़ती है। इस झील की खास बात क्या है? इस झील के बीचों बीच एक बगीचा है, जिस बगीचे का नाम है कैबुल लामजाओ। ये ध्यान रखना बच्चों। आपको फिर से बता देना चाहता हूं, एक बगीचा है इसके बीच में जिसका नाम है कैबुल लामजाओ। तो यही सवाल पूछा जाता है कि बताइएगा तैरता हुआ बगीचा किस झील के बीचों बीच में है? तो वो है मणिपुर में झील है लोकटल, जिसका नाम है आपका कैबुल लामजाओ। ठीक है। अगला देखिए, ऊपरी गंगा नदी 2005। अगला देखो बच्चा, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश 2019 में मिला, कभी नहीं पूछा गया है।
समसपुर कभी नहीं पूछा गया। जो पूछा गया मैं बता रहा हूं बच्चों, ये भी नहीं पूछा गया, ये भी नहीं पूछा गया, ये भी नहीं पूछा गया, नहीं आया पेपर में अभी तक कोई सा भी नहीं पूछा गया है। हैदरपुर वेटलैंड ये पूछा गया है बेटा, हैदरपुर वेटलैंड उत्तर प्रदेश 2021 ये पूछ लिया गया है। इसके बाद बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य 2022 जो मुझे इंपोर्टेंट लग रहा है, सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जहां से आपकी क्या निकलती है, जहां सबसे ज्यादा आप जानते हैं क्या होता है, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा क्या होता है, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा क्या होता है बताइए, सन, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला देखिए, अगला कोलोरो झील ये कहां पर है सर जी, ये आंध्र प्रदेश में है। अष्टमुडी झील आपकी केरल में है। ये पूछा जा सकता है बस, बाकी और किसी पे इतनी उम्मीद मत रखना। अगला देखो, अगला झील मेरे प्यारे साथियों मुझे नहीं लगता कोई सा पूछा जाएगा, क्योंकि सब 22 और 23 के तो हैं, सब 22 और 23 के हैं। चलो अब मैं बस आपको दिखा रहा हूं, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, हरियाणा, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा 2021। हरियाणा से एक और सवाल आता है कि वह भारत का कौन सा राज्य है जहां पर सबसे कम वन है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर सबसे कम वन है, ये भी सवाल पेपर में कई बार आ चुका है। तो सबसे कम वन वाला राज्य भी हरियाणा, और सबसे ज्यादा वन वाला राज्य है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य 2021 और दीपेर 2002। अगला देखिए बच्चों, त्यो मोरीर झील लद्दाख, त्यो मोरीर झील लद्दाख इस समय भारत का यूनियन टेरिटरी है। ठीक है बच्चों, बाकी कुछ नहीं पूछेगा, नहीं देखो जहां भोज लगा जाए समझ लो एमपी में है, भोज एमपी में है। अगला देखो, और कौन सा पूछ सकता है, कोई नहीं पूछा गया। नंदा झील आपकी गोवा में है 2022। अगला भैया लोनार झील को मैं पहले ही बता चुका हूं, आजकल इस झील का पानी गुलाबी पड़ रहा है, किसके कारण पड़ रहा है बच्चों, वहां पर एक बैक्टीरिया पाया गया उसके कारण। अगला पॉइंट मैं आपको बताता हूं, अब सीधा देख लीजिएगा, चित्रकला से रिलेटेड, लघु चित्रकला किस राज्य से संबंधित है, पीडीएफ मिलेगी। लघु चित्रकला किस राज्य से संबंधित है, यूटी कितने, यूटी बेटा 8 है भारत में। बताओ भैया, नहीं ये सब आपको याद नहीं करने हैं, लेकिन जब आप पेपर में जाओ तो एक बार इन पे नजर मारते हुए जाना। नजर का मतलब क्या है कि कौन सा किस स्टेट में पड़ता है, बस ये आपको देख लेना। देखिए आपकी लोनार झील कहाँ पड़ती है, आपकी बेम्बनाड झील कहाँ पड़ती है, अष्टमुड़ी झील कहाँ पड़ती है, लोकटल झील कहाँ पड़ती है, पुलिकट झील कहाँ पड़ती है, सांबर झील कहाँ पड़ती है, राजसमंद कहाँ पड़ती है, ये तो मैं पहले भी याद करा चुका हूँ। एक लड़का नाग जिसकी पत्नी का नाम नागिन, नागिन के पापा का नाम शेषनाग, और शेषनाग का भैया डल और बुलर, ये सारी झील जम्मू कश्मीर की हैं। मैंने तो ऐसे भी आपको याद कराया था, मैंने बताया था कि जिस झील के पीछे क्या लगा हो, मैंने बताया था कि जिस झील के पीछे क्या लगा हो बच्चों, ताल लगा हो, सुक्कड़ ताल, नैनीताल, कोई सा भी ताल लगा हो बच्चों, वो सारी झील कहाँ है, वो आपकी उत्तराखंड में है, दो झीलों को छोड़कर, चंद्रताल को और सूरज ताल को छोड़कर। एक सेकंड रुको बच्चों, चलिए चलो दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे भैया, ये हो जाएगा आपका आंसर राजस्थान। राजस्थान का इन सब का एक एक नृत्य बताओ, असम का, कर्नाटक का, गुजरात का और राजस्थान का एक एक डांस बताओ। एक कह रहा सर जी बेटा यूज मत करो, ओके भैया जी, गलती होगी बाबूजी, आपको बड़ा भाई बोलूंगा, आज से परेशान मत होइएगा। चलिए इन सब का एक एक डांस बताओ बच्चों। साथियों मैं बता देता हूं, असम का अगर आपसे पूछे बिहू, आप बिहू बताएंगे, आपसे पूछे रंगोली बिहू तो भी आप बताएंगे, आपसे पूछे भगोली बिहू तो भी आप यही बताएंगे। ठीक है भैया, अगर कर्नाटक पूछे तो आप यक्षगान बताएंगे,
अगर गुजरात पूछे तो गरबा बताएंगे, लासिया बचाएंगे, डांडिया बचाएंगे। क्या बताएंगे? डांडिया। आप टिप्पाणी बताएंगे। ठीक है। अगर राजस्थान पूछे तो कालबेलिया बताएंगे, आप घूमर बताएंगे। ये रहा राजस्थान। एक सवाल के साथ में कम से कम इतने सवाल करो कि कभी पेपर में आ जाए तो आपका गलत ना हो। अगला देखिए, मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? ये सवाल एक बार मैंने पीसीएस के एग्जाम में आता देखा था। ये सवाल एक बार मैंने पीसीएस के एग्जाम में आता था। देखो बच्चों, गुरु का जो रिश्ता होता है ना, वो माँ बाप से बड़ा होता है। अगर किसी को बेटा बोल भी दिया तो इसमें परेशान होने की जरूरत क्या है? गुरु जी बेटा मत बोलो, और ताऊ जी बोलूं क्या? आप बताओ क्या बोला जाए आपको? मैं तो वैसे भी कोई बेटा बेटा यूज नहीं करता, कभी भी भाई बोलता हूँ, भाई बहन वाली मेरी टून रहती है हमेशा। कोई बात नहीं, आपको अगर यही ले जाए तो कोई बात नहीं साथियों। बच्चों आपको बताना है मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है। तो बच्चों ध्यान रखना, मधुबनी से पेपर सवाल पूछा गया है। मधुबनी आपके बिहार राज्य से संबंधित है। और एक बात और बता दूं मैं आपको, यहाँ ये भी सवाल पूछा गया है कि जो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना, वो कब बना भैया? आंध्र प्रदेश से जो हमारा तेलंगाना बना था, इस एक राज्य से जो दूसरा राज्य बना था, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना, वो कब बना था? तो भैया आपको बता दूं, ये आंध्र प्रदेश से जो तेलंगाना बना था, वो 2 जून 2014 को बन गया था, और भारत का 29वां राज्य बना था। अगला सवाल देखिए, पिथोरा चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? पिथोरा। पिथोरा किला का संबंध किससे है? तो पिथोरा चित्रकला का संबंध बेटा है गुजरात से। किससे? गुजरात से। अगला देखिए, द लास्ट सफर नामक चित्र को किसने बनाया है? द लास्ट सफर और मोनालिसा दोनों लिख लीजिएगा। द लास्ट सफर और दूसरा मोनोलिसा। मोनोलिसा, इन दोनों को किसने बनाया है बच्चों? एक एक किताब में आपसे पूछ रहा हूं, दास कैपिटल को किसने लिखा है? दास कैपिटल को किसने लिखा है? दास कैपिटल। मोनालिसा। भैया आपको बता दूं, दास कैपिटल को लिखने वाले कौन थे? तो दास कैपिटल को लिखने वाले थे कार्ल मार्क्स। कौन थे बच्चों? कार्ल मार्क्स। ये लिखने वाले थे मोनालिसा के चित्र का और द लास्ट सफर का जो चित्र बनाए थे दोनों, ये बनाए थे लियोनार्डो विंची ने। किसने बनाए थे? ये गलत लिखा, विंची होगा बेटा, ये विंसी। लियोनार्डो विंसी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला देखो, अगला सवाल आता है, काली घाट चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? रितेश कुमार सिंह, जो भी प्रॉब्लम हो आप मेरा मुझे बताइएगा पर्टिकुलर, आपका मैं बताऊंगा भैया क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको। अगला देखिए, वर्ली चित्रकला किस राज्य से जुड़ी हुई है? वर्ली चित्रकला, वर्ली चित्रकला किस राज्य से जुड़ी हुई है? तो बच्चों वर्ली चित्रकला जुड़ी है आपके महाराष्ट्र से। अगला देखिए, रंग वाली चित्रकला कहां से जुड़ी हुई है? रंग वाली, बोलिए। रंग वाली चित्रकला किस राज्य से जुड़ी हुई है? रंग वाली, कर्नाटक। देखिए रंग वाली से मुझे एक सवाल याद आ गया, रंगोली। अगर ये लिखा है रंगोली किस राज्य का नृत्य है, तो आंसर अलग है। अगर लिखा है रंगोली बिहू, तो आंसर अलग है। देखो बच्चों, एक रंगोली के कितने आंसर हो सकते हैं? अगर लिखा है रंगोली तो आपका जवाब आएगा रंगोली हो या तमाशा। अगर रंगोली है या तमाशा तो दोनों है महाराष्ट्र में। कहां पर है बच्चों? महाराष्ट्र में। अगर रंगोली बिहू है तो है आपका असम में। और बच्चों अगर रंगवाली है तो ये है कर्नाटक में। ये घरवाली नहीं है, कभी घरवाली सोचो, ये है रंगवाली। घरवाली बाहर वाली कभी सोच के याद करने लगो। अगला देखिए बच्चों, चेरियल चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? चेरियल।
बच्चों एक बात आप मेरे कहने से और याद कर लेना, मैं आपको इंपॉर्टेंट डे भी कराना चाहता हूं, दिवस। क्या मैंने आप सभी को दिवस करा दिए भैया? क्या मैंने आप सभी को दिवस करा दिए? बोलो यस या नो। आप सभी को मैंने दिवस नहीं कराए। तो आज मैं आपको 10 दिवस पूछूंगा, अगर आपने गलत बताया तो मैं दिवस कराऊंगा, वरना नहीं कराऊंगा। अगर आपने 10 के 10 सही करा दिए तो मैं नहीं पूछूंगा आपसे। पहला सवाल, पहला मुझे बताओ भैया, हम लोग 10 जनवरी को क्या मनाते हैं? पहला सवाल। हम लोग 15 जनवरी को क्या मनाते हैं? हम लोग 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? 26 जनवरी का सबको पता है बच्चों। 30 जनवरी को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? ये जनवरी हो गया। इसके बाद अगर बात करूं फरवरी, 14 फरवरी, 28 फरवरी, ये फरवरी हो गया। मार्च की अगर मैं बात करूं, 8 मार्च, और बच्चों 23 मार्च, ये हो गया मार्च का। अगर मैं, चलो यही बता दो पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बताना जरा। अच्छा एक और बताओ जरा, 12 जनवरी और 12 अगस्त, इसे भी बताओ भैया। 10 जनवरी और 14 सितंबर, ये भी बताओ जरा, 11 बताओ अब। पूरी 1 मिनट का समय दूंगा, कोई बात नहीं है, पूरी 1 मिनट। पूरी 1 मिनट आपको मिलेगी, ध्यान रखना। अगर आपने सारे सही दिए तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, और अगर आपने दो भी गलत बताए तो मैं इस टॉपिक को कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। क्लास चल रही है भैया 8:30 बजे से। बोलो बच्चों। 55 हो गए, 56 पे हम लोग बताना शुरू करेंगे। 1 मिनट का समय। हाँ आप लोग 9 जनवरी भी जरूर याद करना, मैं कैसे भूल गया 9 जनवरी को। 100 में करा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बच्चों पहले मुझे भी तो पता लगे कि आप लोगों ने थोड़ा बहुत याद कर रखा है या नहीं कर रखा। अगर मान लो आज आप ये सारे सवाल ठीक कर देते हो तो मुझे कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन बच्चों मुझे लग रहा है कि जरूरत है, जरूरत है, आपको ये टॉपिक करवाना पड़ेगा। बच्चों देख लो, अगर मैं 9 जनवरी की बात करूं तो 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाते हैं। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस क्यों मनाते हैं बच्चों, ये भी सुन लो। मनाया इसलिए जाता है क्योंकि इस दिन 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत वापस आए थे। पहला सवाल क्लियर करो। 12 जनवरी को यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस, हम लोग युवा दिवस मनाते हैं बच्चों, ये ध्यान रखना। नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को मनाया जाता है। अगला अगर हम बात करें बच्चों, 12 अगस्त अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है बच्चों। अगर मैं बात करूं 14 सितंबर, तो हिंदी दिवस मनाया जाता है, नेशनल हिंदी डे, हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर मैं बात करूं 10 जनवरी, तो विश्व हिंदी दिवस हम मनाते हैं बच्चों, विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है। और अगर मैं बात करूं बच्चों 15 जनवरी, तो थल सेना दिवस, आर्मी डे। अगर बात करूं 25 जनवरी, तो मतदाता दिवस। 30 जनवरी शहीद दिवस। 14 फरवरी ब्लैक डे। ये क्या ब्लैक डे है आपको पता होगा, इसी दिन पुलवामा अटैक हुआ था। आपको पता होगी इसी दिन 14 फरवरी को जो वैलेंटाइन डे बनाते हैं उन पे तो डंडा बजना चाहिए बच्चों। क्या है वैलेंटाइन डे, कोई त्योहार है? क्या है ये वैलेंटाइन डे? 14 फरवरी के दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को फांसी की सजा सुनाई गई थी। मतलब फांसी नहीं हुई थी, अंग्रेजी जज, सरकारी जो जज थे, मतलब जो जज थे, उन्होंने सजा सुनाई थी कि इनको फांसी की सजा दी जाती है आज। ठीक है। अगला 28 फरवरी को हम लोग नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं। अगर मैं बात करूं 8 मार्च, तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं। अगर मैं बात करूं 23 मार्च,
बच्चों शहीद दिवस, 23 मार्च शहीद दिवस, ये आपको जरूर याद रखना। तो बच्चों एक आपका टॉपिक कल मैं 7 बजे कराऊंगा। 7 बजे क्या क्या कराने वाला हूं? दिवस। और कितने? सिर्फ 50। अगर आपने वो 50 दिवस कर लिए, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो ना? अगर आपने 50 तो करवा दूं 50। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, गजब के बच्चे हो। अच्छा चलो, आज एक ओरल टेस्ट लेता हूं, आपका ओरल टेस्ट लेता हूं। बताना जरा बच्चों, ताली कोटा का युद्ध कब हुआ था? एक नॉर्मल टेस्ट लेता हूं इसका भाई, इन 50 कम से कम कराने पड़ेंगे। एक टेस्ट लेता हूं 2 मिनट का। बताना ताली कोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565। बहुत बढ़िया। आपको बताना प्लासी का युद्ध कब हुआ था बच्चों? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। बहुत बढ़िया। बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? बहुत बढ़िया। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। थंका चित्रकला किससे संबंधित है? भैया थंका की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगी आपकी किससे? बौद्ध धर्म। अच्छा एक बात बताओ, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे बच्चों, बताना। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? क्लास चल रही है 40 मिनट से बच्चों। देखिए अगर मैं आपसे पूछूं, मैं बात करता हूं आज महात्मा बुद्ध की। किसकी बात करता हूं? मैं महात्मा बुद्ध की बात करता हूं। बच्चों जिस समय महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ, और इनका जो जन्म हुआ बच्चों, इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था बताना बच्चों? इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। अब इनके पिताजी का नाम शुद्धोधन था। तो इनके जन्म के कुछ दिन बाद ही इनकी मम्मी का देहांत हो गया। तो होता क्या है बच्चों, ये एक पंडित को बुला के लाते हैं इनके पिताजी। तो वो इनके हाथ देखकर बोलते हैं कि ये सिद्धार्थ एक दिन बड़ा होकर बहुत बड़ा पंडित बनेगा, या फिर एक बहुत बड़ा, मतलब कुछ ना कुछ अलग ही करेगा। तो इसी बात को लेकर भैया सिद्धार्थ के पिताजी तो थे, वो बड़े डरे हुए थे। एक बेटा है कि अगर यही महाराज बन गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए कम एज में इनकी शादी कर दी गई। कहते हैं ना, कम एज में शादी कर दी गई, फिर घर से बाहर नहीं जाएगा। तो 16 साल की अवस्था में इनकी शादी कर दी। जल्दी लड़का पैदा हो गया। जो लड़का पैदा हुआ उसका नाम रखा राहुल। इसीलिए तेरा नाम मैंने रखा है राहुल। तो बच्चों ध्यान रखिए, 16 साल में शादी कर दी, शादी करी, लड़का पैदा हो गया, नाम रखा राहुल। और बच्चों 16 साल में शादी होती है, 29 वर्ष में घर छोड़ देते हैं। 29 वर्ष में घर छोड़ देते हैं। 35 वर्ष में ज्ञान मिलता है। 35 वर्ष में ज्ञान मिलता है। और पहला उपदेश सारनाथ में देते हैं। पहला उपदेश सारनाथ में देते हैं। ये आपको ध्यान रखना, पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो। अगला सवाल है, बाघ चित्रकला किस राज्य से जुड़ी हुई है? बाघ चित्रकला, बाघ चित्रकला का जो संबंध है वो हो जाएगा बेटा आपके एमपी से। अगला देखिए, पट्टी चित्रकला। आप सच बताओ, क्या आप लोगों ने ये क्वेश्चन अब से पहले कभी पढ़े हैं? सच बताओ ईमानदारी से। आप लोगों ने, क्या ये क्वेश्चन आपको किसी ने पढ़ाए थे? यूट्यूब पे पढ़ाए हों, पेड में पढ़ाए हों, कोई पढ़ाता था तुम्हें इनको? सच बताओ ईमानदारी से। लेकिन बच्चों अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ लिया कि भारत में जो चित्रकला चलती है, जैसे कि मधुबनी सबसे ज्यादा आती है, मधुबनी चित्रकला, वो सबने रट रखी है बिहार से। इनमें से आपने दो चार पढ़े भी जरूर होंगे, ऐसा नहीं कि आप लोग पढ़े हैं। एक दो राजस्थान जीके वीके में अपने पढ़ लिए होंगे। तो भैया जी ये किससे जुड़ी हुई है? आपकी उड़ीसा से। अगला देखो, फुलकारी कई बार पेपर में पूछी जा चुकी है, हजारों बार पेपर मैंने देखा है। फुलकारी, फुलकारी है क्या? फूलों को लगाने की कला। फुलकारी का संबंध आंध्र प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र या उड़ीसा। तो बच्चों सबको पता है गुरुजी इसका आंसर, तो सबको पता है। अगला देखिए, कोल्लम चित्रकला किस राज्य से जुड़ी है? कोल्लम। फुलकारी दुपट्टे पर होती है। बहुत बढ़िया पकड़े हैं भाई, वाह मोनिका वाह। कोल्लम चित्रकला किस राज्य से जुड़ी हुई है?
तो भैया कोल्लम का तो नाम सुन के आपको ऐसा लग रहा है जैसे तमिलनाडु से हो। अगला देखिए, मांडना, सॉरी, मंडाना चित्रकला किस राज्य से जुड़ी हुई है? मैं मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है भाई मंडाना, मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है बच्चों, लिख लीजिएगा सर, ये राजस्थान से जुड़ी हुई है। अगला देखो, फंड चित्रकला किस राज्य से जुड़ी हुई है? फंड चित्रकला। बच्चों एक एक टॉपिक के टीचर 100 100 सवाल करवाते हैं, मैं कितने करवा रहा हूँ? 20 20। और बताओ यार। सर बैच एक्सटेंड करना है, प्लीज हेल्प कीजिए। संकेत, क्लास के बाद बताऊंगा। ठीक है बच्चों, आइएगा जरा, इसका आंसर आ जाएगा राजस्थान। अगला सवाल देखो, तंजोर चित्रकला किस राज्य से जुड़ी हुई है? तंजोर। मिताली कुमारी, धर्म होता है सनातन। क्या होता है? सनातन। ये याद रखिएगा, धर्म होता है सनातन। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरी बात समझ भी रहे होंगे और आपको ये चीजें अच्छी भी लग रही होंगी। और आप अभी करते हैं, हम जरा क्लास में हैं बेस्ट, अभी अभी क्लास में बच्चे अभी। तो मेरा कहने का मतलब ये था आपसे, जो तंजोर है इसका संबंध किससे है भैया? तमिलनाडु से। अगला देखिए, कौन से भारतीय राज्य में कढ़ाई की कला, जिसे हम लोग बोलते हैं कलमकारी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कलमकारी। और ये कलमकारी कहाँ चली बच्चों? तो ये आपको बताना है, कलमकारी भारत के किस राज्य से जुड़ी हुई है? बताइए, चलो बताओ जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? बोलो भैया। देखिए, तो कलमकारी की अगर हम बात करें तो कलमकारी जुड़ी है आपकी आंध्र प्रदेश से। अगला देखो भैया, वह भारत का कौन सा राज्य है जहां कढ़ाई की कला चिनकारी के लिए प्रसिद्ध है? कढ़ाई की एक कला होती है। अब बच्चों आपने देखा होगा, बहुत सी महिला ऐसी होती हैं जो आपसे बात करती रहेंगी और बात करते करते में सूटर बना देंगी। मतलब दोनों, गवर्नमेंट जॉब में है बहुत सी महिला, प्राइमरी स्कूल की टीचर है, बैठी रहेंगी बात करते रहेंगी, हाँ कल तुमने बच्चों क्या पढ़ा था, ठीक है, सूटर बुनती रहेंगी वहीं बैठी बैठी, वो भी तो एक कला है। वो भी तो एक कला है बच्चों, बैठी बैठी बुनती रहेंगी जो करके, हाँ तो ये उसमें कोई सूत्र थोड़ी लगना कोई। क्या बात करते हैं बच्चों, ऐसा है नहीं है, सच बताओ आप जरा। अगला देखिए, गोंड चित्रकला का संबंध किससे है? गोंड, लखनऊ जिसे नवाबों का शहर कहा जाता है, लखनऊ जिसकी स्थापना शहादत खान ने की थी। किसने की थी बच्चों? शहादत खान ने की थी। अगला देखिए, गोंड का अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश। अगला देखो बच्चों, मैं कुछ चित्रकला आपको बता रहा हूं जो इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट है, 15 लाया हूं बस लिखकर, 15। इन 15 को पढ़कर जाना बच्चों पेपर में से पहले, रिक्वेस्ट है आपसे कि इनको पेपर में जाने से पहले पढ़ लो। उम्मीद है कि आएगा तुम्हारे पेपर में, समझ रहे हो ना? मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे पेपर में आएगा। आप पहले इसका लिख लो, इन तीनों को, तो 10 ये ज्यादा नहीं है, इन्हें लिख लो बच्चों। भारत की कुछ लोक कला है, जो कौन कौन सी है बच्चों? पहली है आपकी कौन सी? चौकपूर्णा, उत्तर प्रदेश से, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है। अगला, एपन, उत्तराखंड से, मंडाना, राजस्थान से। बच्चों एक बात बताओ, जो यूपी से यूके बना था, यूपी से यूके बना था, यानी कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, ये कब बना था? उत्तर प्रदेश से जो उत्तराखंड बना था वो कब बना था? किसी को याद नहीं है? भैया 2006 में बना था, ये याद रखना। अगला देखिए, अगला सवाल, मुगुल, आंध्र प्रदेश से, अरिपणा, इसे अर्पणा भी लिखा गया कहीं पर, कहीं कहीं पर इसे अर्पणा भी लिखा गया है, ध्यान रखना। अर्पणा ये भी लिखा गया है, अरिपणा और अर्पणा। रंगोली, महाराष्ट्र। तमाशा, रंगोनी, देखो अर्पणा अलग है, अल्पना अलग है। अर्पणा अलग है, अरिपणा अलग है, अल्पना अलग है, तीनों अलग अलग है, ध्यान रखना बच्चों। तो अल्पना हो गया पश्चिम बंगाल से। आपको बस एक याद करना मेरे हिसाब से, नहीं आपको सिर्फ ये लिखना है, अर्पणा नहीं, अरिपणा। लेकिन उसे ऐसे लिख देता कभी कभी एग्जामिनर, अल्पना और अरिपणा दोनों अलग अलग हैं। अर्पणा, अरिपणा बिहार से, और अल्पना पश्चिम बंगाल से। अगला देखिए, आथिया,
इसे साथिया से समझ लो। क्लास चल रही है हमारी 1 घंटे से। आथिया समझ लो आप गुजरात को, इसका मतलब साथिया। साथिया साथ निभाना। साथिया हो मेरा साथ निभाना। वो कहते हैं ना कि जब 7 फेरे लगते हैं तो भैया अब शादी होगी, 7 जन्म का बंधन है तुम्हारा। 1-2 जन्म में पीछा नहीं छूटने वाला। कभी तुम्हें लग रहा हो कि शादी होगी अब अगले जन्म दूसरी मिलेगी, एक ही मिलनी है भैया 7 जन्म तक। याद रखना। ऐसा मैं नहीं कह रहा, मैंने औरों से सुना इसलिए तुम्हें मैं बता रहा हूँ। तो बच्चों साथिया आप याद कर लेना गुजरात। आथिया सुनील शेट्टी की बेटी का नाम भी है वैसे, आपको पता होगा, जिसकी अभी हाल फिलहाल में केएल राहुल से शादी हुई है। और जब से शादी हुई है और जब से शादी हुई है भैया उनकी और हालत खराब हो गई है। समझ रहे हो ना। अगला देखो, अगला भैया रंगवल्ली कर्नाटक, कोल्लम तमिलनाडु। इस कोल्लम का तो नाम देख के तुम, जब से शादी हुई है बेचारा रन बना ही नहीं रहा कुछ भी। कप्तानी भी गई, सब कुछ गया। अगला देखो, अरूफ हिमाचल प्रदेश, कलमा जट्टू। नाम देख रहे हो तुम कैसा है, कलमा जट्टू। तो भैया कलमा जट्टू आपका कहाँ का है ये देख लो। नहीं, शादी करके बर्बाद तो नहीं होते बेटा, घर बसता है, परिवार चलता है। तो ये तो बात आपकी गलत है राजा जी। आप लोग जवाब एक दो बच्चा दे रहे हैं, एक दो बच्चा जवाब नहीं दे रहे हैं। ये थोड़ा सा मेरे लिए सोचने का विषय है। ठीक है। अगला देखो भैया, अब खत्म हो गया हमारी क्लास। अब हमारी क्लास होगी खत्म। बच्चों मैंने ये सब चीजें आपको करा दी। आप ये बताओ बेटा, शादी बर्बादी नहीं होती, कौन बेवकूफ है ये। आप पहले मुझे ये बताओ सबसे पहले, आपका अब, अरे 1 घंटा पूरा हो गया बच्चे। 8:30 बजे क्लास शुरू करिए, 8:20 पर। 9:10 हो गई, पूरा 1 घंटा हो चुका है। आप लोग रह गए भैया, लेट रहोगे। आप लोगों ने एक दिन मुझसे एक बात बोली थी कि गुरुजी पेपर जो है सिलेबस पेपर के बाद खत्म हो रहा है। आज बताओ जरा कब पेपर खत्म हो रहा है, बताओ जरा कब खत्म हो रहा है बच्चों। बताओ भैया जरा। राजा जी आप ठीक कह रहे हैं, ये आएगा पेपर में। यही वो सवाल है जो आपके पेपर में आने वाला है। बहुत बढ़िया, गजब। कल भी इसी टाइम पे होगा? नहीं, कल कोई इसी टाइम पे क्लास नहीं होगी। चलो, तो बच्चों अब आपकी 2 क्लास और बची हैं। एक लेंगे आशुतोष सर, एक लूंगा मैं कब लूंगा जल्दी आपको बताने वाला हूँ। आज की क्लास में रात में तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ, सो सिर्फ तुम्हारे लिए मैं रात में मेहनत कर रहा हूँ। तो बच्चों सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ। ठीक है। आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप लोगों ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, हमेशा मेरी बात मानी है। लेकिन आप लोग संडे में जो मैराथन ला रहा हूँ, एक तो उसके साथ जुड़ जाना, और मेरी जो रात की मेहनत है इसको आप लोग सफल बनाएंगे ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। क्या आप सभी बच्चे फीडबैक देकर जाओगे? सभी बच्चे फीडबैक देकर जाएंगे? आप सभी बच्चे फीड देखो, जिस दिन से मुझे एग्जाम डेट का पता लगा ना, मैं रात को 12-12 बजे 1-1 बजे घर जाता हूँ। उसका कारण जैसे कि मैं आपका बैच समय पर कंप्लीट कर सकूं, और मैंने ऐसा किया भी है। मैंने ऐसा किया भी है। आपका बैच कल खत्म हो जाएगा बच्चों। 2 क्लास बची हैं, एक आशुतोष सर लेंगे, एक मैं लूंगा। कल होगी वो क्लास आपकी। ठीक है। अब आप बताओ, क्या आपका बैच हमने 28 तारीख में खत्म कर दिया नहीं कर दिया? पेपर से 3 दिन पहले खत्म कर दिया बच्चों। जो कह रहे थे गुरुजी 4 तारीख क्लास जा रही है, 5 में क्लास जा रही है। बच्चों कोई और टीचर होते ना खत्म नहीं करते आपके लिए कभी बैच, लेकिन हमने किया, अड्डा 24/7 ने किया। हमारा तो सर लगे तुम्हारे लिए, क्योंकि बच्चों आप लोगों ने हम पर ट्रस्ट किया था। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि सारा सिलेबस समय से पहले खत्म हो, ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों मिलते हैं कल आपसे, अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिए। नमस्कार साथियों, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद। प्लीज आई रिक्वेस्ट फॉर यू, फीडबैक देके जरूर जाइए। संकेत मैं कल बताता हूँ बेटा इसके बारे में। ठीक है भैया, ओके बाय बाय, लव यू, टेक केयर दोस्तों। जय हिंद।